दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब रिजल्ट के अंदर क्या वाकई में बहुत कमजोरी है या रिजल्ट इस बार आशावान रहा है और आने वाले समय उम्मीद और बेहतर हो सकती है, तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के देखोगे कि सीओसी की मीटिंग होने जा रही है कल, जिसके अंदर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। कंपनी किसको मिल सकती है, क्या अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करेगा या डालमिया भारत होगा या वेदांता होगा। कल की मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो क्रेडिटर्स है वो कुछ बड़ा फैसले लेने को तैयार हो चुके। तो कल का दिन खास होने वाला है, मीटिंग में पता चलेगा। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स हैं जिन्होंने 3800 करोड़ का जो कर्ज था उसके बदले में इक्विटी ली थी, अब वो उस इक्विटी को बेचना चाहते। पूरी अपडेट क्या उसको भी समझेंगे और साथ में यहाँ पे जेपी पावर के ऊपर दोनों एक्सचेंज ने जुर्माना लगाया और क्यों लगाया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक इस समय 21.06 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.82% की गिरावट है। वैसे स्टॉक की जो शुरुआत है 20 के आसपास हुई थी, लेकिन उसके बाद में बाजार भी रिकवर कर गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो कल की जो उन्होंने झटका दिया इंडिया को कि 25% का वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं इंडिया पे, और रूस के पास से जो तेल खरीदे उसकी वजह से अलग से फाइन भी लगा सकते हैं। इसने एक माहौल गड़बड़ किया, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके सुबह भयंकर बिकवाली हुई, लेकिन वो बिकवाली धीरे धीरे थमी और बाजार कुछ रिकवर हुआ। तो जेपी पावर का स्टॉक भी इस समय थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस पॉइंट। एक तो रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर था, उसका भी असर देखने को मिला और बाजार ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन क्या वाकई में रिजल्ट में कमजोरी थी उसको अच्छे से समझते तो हम क्वार्टर दर क्वार्टर देखते। पहले रिवेन्यू जून 2024 में पिछले साल 1779 करोड़ का रिवेन्यू था। सितंबर 2024 में रिवेन्यू गिर के 1305 करोड़ के आसपास आ गया और दिसंबर में रिवेन्यू गिरते हुए 1257 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन मार्च 2025 में रिवेन्यू फिर से बढ़ के 1367 करोड़ के आसपास पहुंचा और इस बार जून 2025 में ये 1631 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू भले ही आपको ईयर ऑन बेसिस पे कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से रिवेन्यू फिर बढ़ना शुरू हो चुका है। दिसंबर से लेकर अब तक रिवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और ये इशारा है कि कंपनी का कारोबार पटरी पे आ चुका है। अब बात करें प्रॉफिट की, जून 2024 में 349 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट गिर के 183 करोड़ के आसपास आ गया। दिसंबर में प्रॉफिट 127 करोड़ के आसपास आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन मार्च में प्रॉफिट फिर से बढ़ के 156 करोड़ तक पहुंचा और इस बार जून में अगर आप देखें तो 278 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट आप देखें दिसंबर के मुकाबले लगभग डबल हो चुका है और 3 क्वार्टर से शानदार प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। तो भले ही ईयर ऑन बेसिस पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो पिछले 3 क्वार्टर से जिस तरह से तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ा है वो इशारा है कि बिजनेस सही है और बिल्कुल आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा जेपी पावर। तो कोई चिंता की बात नहीं, इस आंकड़ों से तो हमें उत्साह दिखाई दे रहा है और नेटवर्थ भी बढ़ चुका है। देखिए तो 2021 में 10,282 करोड़ के आसपास था, 2022 में ये बढ़ के 10,389 करोड़ तक पहुंचा, 2023 में 10,446 करोड़ तक पहुंचा, तो 2024 में सीधा 11,468 करोड़ पहुंचा और 2025 में नेटवर्थ 12,281 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार हर साल नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो वाकई में यहाँ पे कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो ऋणदाता है कंपनियां, वो अपना 3,800 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसको बेचने की योजना बना रहे, जिसे उन्होंने 2019 में ऋण पुनर्गठन के दौरान हासिल किया था। यानी बैंकों का जो कर्ज था उस कर्ज के बदले में इक्विटी जारी की गई थी और वो अब इक्विटी वो बेचना चाहते हैं, अपने कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों की बिक्री से खरीदार को 25% हिस्सेदारी मिलेगी, जो संभावित रूप से खुली पेशकश के बाद 51% की नियंत्रणकारी हिस्सेदारी तक पहुंच जाएगी।
तो ये 25% के आसपास की हिस्सेदारी है। अगर ये लैंडर्स की हिस्सेदारी कोई ख़रीद लेता है तो कंपनी पे वो 51% की हिस्सेदारी लेके अपना नियंत्रण कर सकता है, यानी वो प्रमोटर बन सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि एक बड़ी यहाँ पे रणनीति बदलती हुई दिखाई देती है। तो आने वाले समय यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई और नया प्रमोटर आ सकता है। जेपी एसोसिएट तो अब देख सकते हो नीलाम हो ही रही है, तो जेपी पावर के लिए अलग एक प्रमोटर आ सकता है अगर कोई 51% की हिस्सेदारी ले ले। वैसे आईसीआईसी बैंक का सबसे बड़ा निवेश है और वही इस ऋणदाता समूह का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो मिंट की रिपोर्ट के अनुसार जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बिक्री से जो कर्ज है उसमें कम करने में मदद मिल जाएगी। तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी कम हो जाएगा इक्विटी बेचने से, और कंपनी को नए सिरे से शुरुआत करने में मदद भी मिल जाएगी। यानी एक बड़ा टेंशन कंपनी का भी कम हो जाएगा। तो आने वाले समय वो अपने बिजनेस के लिए नई रणनीति बना पाएंगे। तो एक तरह से ये अच्छा ही फैसला है जेपी पावर के लिए भी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है यानी COC, वो अब मीटिंग करने जा रहे हैं वापस। तो लगातार मीटिंग का दौर जारी है और अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 18वीं जो मीटिंग है वो होने जा रही है 1 अगस्त 2025 को, यानी कल होगी 18वीं मीटिंग। लगातार मीटिंग का दौर जारी है, उसमें फैसले लिए जा रहे हैं। तो उनके सामने 5 देख सकते हो कि फाइनल बिडर्स आ चुके हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी बोली तो वो तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे डालमिया भारत ने लगाई है। लेकिन बोली कम भले ही अदानी ग्रुप की हो, उन्होंने 12,700 करोड़ की बोली लगाई है, लेकिन वो अनकंडीशनल है। यानी 12,500 करोड़ की इस बोली में उन्होंने किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी, जबकि दूसरी जितनी भी बोलियाँ उसमें कंडीशन है। कंडीशन है कि वो जो 1,000 करोड़ के आसपास की जो लैंड है, अगर वो उनके फेवर में आती है तो पैसे देने को उतना तैयार है, नहीं तो वो उनके इतना पैसा नहीं होगा, बोली नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में ये अट्रैक्टिव बोली तो इस समय अदानी ग्रुप की ही लग रही है, क्योंकि वो इस समय हर प्रॉब्लम के साथ में कंपनी खरीदने को तैयार है। जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा अदानी ग्रुप को, चाहे वो उनको ज़मीन मिले या ना मिले। तो इसीलिए अब देख सकते हो कि जो लैंडर्स है वो फैसला क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे। क्या उनको वो 14,500 करोड़ के आसपास की जो बोली जो लगा रहे हैं वो डालमिया भारत उनके साथ में जाएंगे, या फिर 12,500 करोड़ की जो बोली के साथ में अदानी ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो ये देखने वाला समय होगा अभी क्या फैसला हो। जो भी होगा कल फैसला हमारे सामने आ जाएगा और उसमें हमें पता चल जाएगा कि आखिर फाइनल क्या कर रही है यहाँ पे जेपी एसोसिएट के क्रेडिटर्स। अब एक और जो बड़ी अपडेट है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो ये दोनों की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई है, तो इसका जो वजह है कि जो देख सकते कि सुरेश चंद्र सक्सेना, जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो गई, फिर भी उनको वापस बोर्ड के अंदर शामिल किया गया। और ये जो सेबी के रूल्स के खिलाफ है, किसी की भी उम्र 75 साल होने के बाद वो बोर्ड में नहीं रह सकता है। और इसीलिए इस जो रूल्स का जो फॉलो नहीं करने की वजह से ये दोनों एक्सचेंज ने पेनल्टी लगाई है। अब 30 जुलाई की जो बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें रिजल्ट का फैसला किया, उसके साथ में इस पूरे मामले को लेकर भी डिस्कशन हुआ। इस मामले को लेकर आप देख सकते हो कि जेपी पावर ने अपील की है और ये उनका कहना है कि जो उनके ऊपर फाइन लगाया गया उस फाइन को माफ़ करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे देखे तो लेटर भी 4 जून 2025 को दोनों एक्सचेंज को उन्होंने लिखा था। उसमें कहा गया था कि उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाएगी उस पेनल्टी को माफ़ कर दिया जाए। तो देख सकते हैं कि आने वाले समय क्या फैसला होगा। लेकिन जेपी पावर के लिए उम्मीद काफ़ी बेहतर है, क्योंकि एक तरफ तो जेपी पावर का जो आप देखें जो लैंडर्स है वो उनकी हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग करी, और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट जो इसके प्रमोटर है वहाँ पर भी अब नए प्रमोटर आने की तैयारी है। तो बहुत कुछ आने वाले समय बदलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर में हमें कुछ रोचक होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी कम प्राइस पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।